बिन अल हुसैन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम 5 शाबान या 15 जमादिल अव्वल सन 38 हिजरी को मदीने मुनव्वरा में पैदा हुए और मशहूर कौल की बिना पर 25 मुहर्रम 95 हिजरी को 56 साल की उम्र में जहर से शहीद किए गए। आप वाक़े करबला में 23 साल के थे। आपका रोज़ा मुबारक जन्नतुल बक़ी में इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पहलू में है। आपका ज़माना इमामत 35 साल है। आपने उमवियों का जुल्म सितम से भरपूर ज़माना यजीद से अब्दुल मलिक तक देखा। इमाम सज्जाद ने अपनी ज़िंदगी में बड़े मसाइब व आलाम झेले। वाक़े करबला में आप पर सख्त तरीन सितम ढाए गए। उसके बाद जब मदीना तशरीफ़ लाए तो मुसलसल 35 साल तक वाक़े करबला को याद करते और रोते रहे। हालत ये थी कि आंसू बहाते थे और फरमाते थे, फ़र्जंदे रसूल भूखा कत्ल किया गया, फ़र्जंदे रसूल प्यासा कत्ल किया गया। एक दिन उनके गुलाम ने पोशीदा तरीक़े पर आपको देखा कि सजदे में हैं और रो रहे हैं। अर्ज़ की, क्या गम ख़त्म होने की घड़ी नहीं आई? इमाम ने उससे फरमाया, तुफ़ है तेरे ऊपर, तेरी माँ तेरे सोग में बैठे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 फर्जंद थे। एक गुम हो गया तो रोते थे और कहते थे, अफसोस है यूसुफ के जान पर, और इतना रोए कि गम से आंखें सफ़ेद हो गईं और वो गुस्से में भरे रहते थे। और मैंने तो नज़दीक से अपने बाप और रिश्तेदारों का सर कटते देखा, कैसे गिरिया ना करूं। हज़रत सैयदुस साजिदीन का हिजाज़ वालों के दिल में जो मर्तबा और मानवी मकाम था, उसकी वजह से वलीद बिन अब्दुल मलिक की हुकूमत के ज़माने में हशाम बिन अब्दुल मलिक ने आपको कत्ल करने की साजिश तैयार की। उसने अपने चंद राजदारों के ज़रिए आपको जहर दिया और आप साहिब फराश हो गए। किसी इलाज से फ़ायदा ना हुआ और शहादत हो गई। बाज़ रिवायात में है कि हशाम बिन अब्दुल मलिक छठा उमवी खलीफा के जहर से शहादत हुई, और ये कौल तारीख़ी एतबार से सही मालूम होता है। ये भी मुमकिन है कि आपको हशाम की रेशा दवानी से उसके भाई अब्दुल मलिक ने जहर दिया हो और दोनों ही इस जुर्म में शरीक हों। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मेरे बाबा का वक्त वफ़ात करीब आया तो मुझे अपने सीने से लिपटा लिया और फरमाया, प्यारे बेटे, किसी ऐसे पर जुल्म करने से बचो जिसका मददगार खुदा के सिवा कोई ना हो। हज़रत अबुल हसन फरमाते हैं कि जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का वक्त वफ़ात करीब आया, आप 3 बार बेहोश हुए। फिर आपने आँख खोली और सूरह वाक़या और सूरह फतह पढ़ी। फिर फरमाया, तमाम तारीफ़ें उस खुदा के लिए मखसूस हैं जिसने अपना वादा पूरा किया और हमें ज़मीन का वारिस बनाया और बहिश्त में हम जहाँ चाहें ठहराया। किस कदर खुशगवार है नेक अमल की जज़ा। और आपने दुनिया से इंतकाल फरमाया। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बाबा की एक ऊँटनी थी जिससे आपने 22 सफ़र हज किए थे। आपने उसे एक ताज़ियाना भी नहीं मारा था। हजरत की वफ़ात के बाद हम इससे बेखबर थे। नागा एक ग़ुलाम ने खबर दी कि ऊँटनी घर से निकलकर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की कब्र पर बैठ गई है। अपनी गर्दन कब्र पर मलती जाती है और नाला करती है, हालांकि उसने इमाम की कब्र नहीं देखी थी। एक दूसरी रिवायत में है कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम उस ऊँटनी के करीब गए, देखा कि ज़मीन पर लौट रही है और आंसू बहा रही है। उससे फरमाया, आप बस कर अपनी जगह पर वापस जा। वो वापस होकर अपनी जगह पहुंच गई। थोड़ी देर बाद फिर सरासीमा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की कब्र पर पहुंची और खाक पर लौटकर आंसू बहाने लगी। इमाम उसके पास पहुंचे और फरमाया, अब बस कर, उठ जा। लेकिन वो ना उठी। फरमाया, इसे छोड़ दो, वो विदा हो रही है। 3 दिन तक इसी हाल में रही और मर गई। जब इमाम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो मदीने वालों ने समझा कि आप 100 ख़ानदानों को ग़िज़ा पहुँचाया करते थे। तमाम फ़ुक़रा मदीना नहीं जानते थे कि उनकी रोज़ी कहाँ से आती है। जिस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो वो समझे कि वही रात में अजनबी की तरह अपनी पुश्त पर उठाकर उनकी ग़िज़ा पहुँचाया करते थे। इमाम को गुस्ल दिया जा रहा था तो आपके बदन पर ग़िज़ा व ताम के बोझ के निशानात थे जो रातों को उठाकर फ़ुक़रा तक पहुँचाते थे। बाज़ रिवायात में है कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम गुस्ल देते हुए चीख मार कर रोए। बाज़ असहाब ने पूछा तो फरमाया, गुस्ल के वक्त मैंने बाबा की गर्दन में तौब का निशान देखा तो आपकी असीरी शाम याद आ गई।